हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग अब भी जारी है। इस जंग को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके। इजराइल लगातार हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। इस संघर्ष में अब तक दोनों तरफ के करीब 5000 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल गाजा पर जमीनी कब्जे के लिए भी कमर कसकर बैठा है। इजराइल ने गाजा पट्टी की किलेबंदी करके अपनी 3 लाख सैनिकों को वहां पर तैनात कर दिया है। इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान भी कूदा हुआ है। गाजा में किसी भी वक्त जमीनी लड़ाई शुरू करने की आशंका के बीच ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि वो एहतियातन कदम उठा सकता है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल लाहियान ने 16 अक्टूबर की रात दिए एक साक्षात्कार में सख्त बयान देते हुए कहा कि अगले कुछ घंटों में इजराइल के विरोधियों की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। उनका इशारा लेबनान की तरफ से इजराइल गाजा संघर्ष में एक नया मोर्चा खोलने की ओर था। हमास की तरफ हिजबुल्लाह भी रह रहकर अभी इजराइल पर हमले कर रहा है और एक तरह से वो पहले ही इस जंग में शामिल है। वहीं ईरान की सरकारी समाचार सेवा प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये अपराध जारी रहे तो मुसलमान और विद्रोही बल बेचैन हो जाएंगे और फिर उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा, रेजिडेंस फोर्स के नेता इजरायली सरकार को गाजा में किसी तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे। हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं। गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे युद्ध अपराधों को लेकर हम उदासीन नहीं रह सकते। ईरान के नेताओं के इन बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल के बहाने मुस्लिम देशों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। 1979 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस्लामिक देश ईरान फिलिस्तीन मुद्दों का बड़ा समर्थक रहा है। शिया बहुल ईरान ने खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में विकसित भी किया है। फिलिस्तीन का मुद्दा उसके लिए बहुत संवेदनशील है और हमास के इजराइल पर हमले के पहले ही दिन से वो हमास के समर्थन में खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भले ही ईरान ने यह हमला करने का आदेश नहीं दिया हो, लेकिन उस पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने ही हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी है, उन्हें हथियार मुहैया कराए गए हैं। हमले से पहले समर्थन देने में ईरान की अहम भूमिका भी रही है। अब जब इजरायली सेना गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार बैठी है, इससे ईरान की बेचैनी और बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल लिहान ने इजराइल के खिलाफ समर्थन जुटाने के मिशन पर लगे हुए हैं। वो मध्य पूर्व के नेताओं से मिल रहे हैं। इराक और सीरिया के दौरे के बाद ईरानी विदेश मंत्री 14 अक्टूबर को लेबनान और कतर भी पहुंचे थे। कुवैत, कतर, जॉर्डन जैसे देश हमास के साथ हैं और इस मुद्दे पर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को गाजा के एक अस्पताल में हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत की खबर के बाद 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की आपात बैठक बुलाई गई थी। सऊदी अरब की जेदा में बुलाई गई इस आपात बैठक में ईरान ने OIC के सभी सदस्य देशों से इजराइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील भी की थी। ईरान ने कहा कि संगठन के सभी सदस्य देश इजराइल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, वो इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दे। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल लहियान शामिल हुए और उन्होंने इजराइल पर बैन लगाने की अपील की थी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने ये भी कहा कि इजराइल की ओर से गाजा में हो रहे संभावित युद्ध अपराधों को दर्ज करने के लिए इस्लामिक वकीलों की एक टीम भी बनाई जानी चाहिए। साफ है कि ईरान इस मुद्दे पर अन्य मुस्लिम देशों को एक करने में जुटा है और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ये मानना है कि ईरान इस मौके को इस्लामी दुनिया के नेतृत्व पर अपना दावा मजबूत करने के लिए भी कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।